हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करेंगे हार्ट साउंड। इसके पहले वाली वीडियो में हमने आपको बताया था फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट, हमारा हार्ट कैसे बीट करता है, हार्ट का क्या रेट था, हमने आपको वहां पर बताया था। लेकिन आज हम आपको स्टार्ट करेंगे टॉपिक हार्ट साउंड। हमारे हार्ट से कितने साउंड निकलते हैं और क्या मैकेनिज्म है, हम आपको वही डिटेल मैकेनिज्म बताएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि मान लीजिए हमारा हार्ट है, ये मान लीजिए हमारा हार्ट है। क्लियर? ये हमारा हार्ट है और हार्ट से हमारा क्या निकला है, ऐसे दो पाइप। यहाँ पर देखिए, ये जो हार्ट के जो वाल्व होते हैं, इस हार्ट के वाल्व का नाम हो जाएगा ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड। यहाँ पर एक वाल्व लगे होते हैं, सेमी लूनर वाल्व। ये हमारे 4 चैम्बर हैं हार्ट के, राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। कैसे हमारे हार्ट से साउंड निकलेगा हम वही आपको बताएंगे। हार्ट साउंड ये भी देखा गया कि कार्डियक साइकिल के दौरान हमारे जो हार्ट से सिर्फ 2 साउंड प्रोड्यूस होते हैं। यदि हमें हार्ट साउंड को हियर करना है, सुनना है, तो किसके द्वारा हम सुन सकते हैं हार्ट साउंड को? स्टेथोस्कोप द्वारा। एक हमारा इक्विपमेंट मशीन होता है स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप को हिंदी में क्या कहते हैं? आला कहते हैं। जो क्या कहते हैं, डॉक्टर कान में लगाते हैं और हार्ट लेफ्ट साइड यहाँ पर रखते हैं, क्योंकि हमारा हार्ट लेफ्ट साइड सिचुएट होता है। अपेक्स रीजन पे यहाँ पर क्या होगा, रखते हैं आला को। तो जो भी लगाते हैं इसके क्या होगा, हमें हार्ट साउंड सुनाई देता है। तो इस मशीन का क्या नाम हो जाएगा? स्टेथोस्कोप। हार्ट साउंड किसके द्वारा हम सुनते हैं? स्टेथोस्कोप द्वारा। एक प्रोसेस होता है जिसे लिस्टनिंग ऑफ द हार्ट साउंड बाय स्टेथोस्कोप, एक प्रोसेस होता है लिस्टनिंग ऑफ हार्ट साउंड बाय स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप is called auscultation। क्या नाम हो जाएगा? ऑस्कल्टेशन। यदि हार्ट साउंड को हमें हियर करना है, किसके द्वारा कर सकते हैं? स्टेथोस्कोप द्वारा। हिंदी में इसे हम आला कहते हैं। एक प्रोसेस होता है इस लिस्टनिंग ऑफ हार्ट साउंड। जो हम हार्ट साउंड सुनते हैं स्टेथोस्कोप के द्वारा, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ऑस्कल्टेशन। क्लियर? अब देखते हैं, हमें सिर्फ हार्ट से हमें 2 ही साउंड सुनाई देते हैं, फर्स्ट लब साउंड एंड डब साउंड। तो फर्स्ट साउंड जो होता है क्या होता है? लब, LUB, लब। जैसे हम देखते हैं, सबसे पहले 2 साउंड कितने टाइप होते हैं? 2 टाइप साउंड जो भी होते हैं, 2 टाइप। फर्स्ट हम देखते हैं फर्स्ट हार्ट साउंड। जो फर्स्ट हार्ट साउंड का एक दूसरा नेम और हो जाएगा
ये हमारा क्या वाल्व है, ये हमारे जो ट्राइकस्पिड वाल्व है, और ये क्या होगा, बाइकस्पिड वाल्व। देखिए ये जो वाल्व है ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं, यहाँ पर क्या होगा, बाइकस्पिड वाल्व। बाइकस्पिड वाल्व का एक दूसरा नाम होता है मिट्रल वाल्व है। तो यहाँ पर एक वर्ड हम इसको लिख करते हैं फर्स्ट हर्ट साउंड, एक दूसरा नाम हो जाएगा M1 T1। ये इसका एक नाम और हो जाएगा सिस्टोलिक साउंड। सिस्टोलिक साउंड क्लियर। फर्स्ट हर्ट साउंड को क्या कहते हैं, M1 T1। M मीन्स क्या होगा, मिट्रल वाल्व। मिट्रल वाल्व का दूसरा नाम क्या होगा, बाइकस्पिड वाल्व। ये जो हमारा वाल्व होते हैं इसे कहते हैं मिट्रल वाल्व। मिट्रल वाल्व या हम कह सकते हैं बाइकस्पिड वाल्व। ठीक, और इसका क्या नाम हो जाएगा, ट्राइकस्पिड वाल्व। यहां पर ध्यान से देखिए, फर्स्ट हर्ट साउंड को क्या कहते हैं, M1 T1 मतलब क्या होगा, मिट्रल वाल्व। M और T फॉर क्या होगा, ट्राइकस्पिड वाल्व। एक दूसरा नाम हो जाएगा सिस्टोलिक साउंड। अब हमें कैसे सुनाई देगा, फर्स्ट हर्ट साउंड क्या हो जाएगा, लब, LUB। फर्स्ट हर्ट साउंड क्या नेम हो जाएगा, लब। कैसे होगा, मतलब एसोसिएट, कैसे में सुनाई देगा, फर्स्ट हर्ट साउंड का क्या नेम हो जाएगा, लब, एसोसिएटेड विथ क्लोजर ऑफ बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड। वाल्व यहां पर देखिए ध्यान से, जो फर्स्ट हर्ट साउंड, हमें फर्स्ट हर्ट साउंड का क्या नेम हो जाएगा, लब, LUB। कैसे ये साउंड हमें लब सुनाई कर देगा, यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये हमारे आर्टरिया हैं दोनों चैम्बर। आर्टरिया से जब ब्लड ऐसे आएगा, वेंट्रिकल यहाँ से भी ऐसे आएगा। आर्टरिया से जब ब्लड वेंट्रिकल में आते हैं, तो वेंट्रिकल में जब ब्लड जैसे फिल्ड हो जाते हैं, तो क्या होगा, ये जो बाइकस्पिड वाल्व होते हैं, ये ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व क्या होते हैं, क्लोज हो जाते हैं। बाइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व क्या होते हैं, क्लोज हो जाते हैं। हमने क्लोज कर दिया, बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड वाल्व एंड बाइकस्पिड वाल्व क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। जैसे क्लोज होंगे तो क्या होगा, ये जो हमारे वेंट्रिकल होते हैं, वेंट्रिकल में ब्लड पूरा फ्लो है, ब्लड पूरा फील्ड है, और ये भी ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व क्या होंगे, क्लोज भी हो गए। और इस समय क्या होगा, जब ब्लड इसमें आ जाएगा तो हमारा वेंट्रिकल क्या करेगा, क्योंकि एक बार ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा और एक बार ये रिलैक्स करेगा। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये रिलैक्स करेगा। तो जैसे आर्टरिया का दोनों चैम्बर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट किया, ब्लड सब वेंट्रिकल फील्ड हो गए। अब क्या करेगा, आर्टरिया रिलैक्स हो जाएगा और वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा। अब इसमें देखिए, ट्राइकस्पिड वाल्व एंड बाइकस्पिड वाल्व क्या हो गए, क्लोज हो गए, और वेंट्रिकल की दीवारों में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है। जैसे वेंट्रिकल की दीवार में जैसे कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा, बिगिनिंग ऑफ द वेंट्रिकल सिस्टोल क्या होगा, एंड प्रोड्यूस वेंट्रिकुलस, बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर, बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। यहां पर देखिए, तो जैसे हमारा ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व, यहाँ पर ट्राइकस्पिड वाल्व है
और बाइकस्पिड जैसे क्लोज हो गए, ऐसे था ओपन, ऐसे ओपन थे, जैसे क्लोज हो गए। क्लोज होने के बाद इसमें क्या होगा, क्योंकि ये भी वेंट्रिकल हमारा क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो सोचिए प्रेशर पीवी बराबर एनआरटी, क्लियर। और प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम, प्रेशर हमेशा वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। अगर वॉल्यूम जब घटेगा तो प्रेशर इसमें बढ़ जाएगा। यहाँ पर देखिए जब वेंट्रिकल ऐसे कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा, मतलब क्या होगा, एंड बिगिनिंग ऑफ द वेंट्रिकल सिस्टोल, जैसे वेंट्रिकल में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा, वेंट्रिकल दीवार जैसे कॉन्ट्रैक्शन होगा तो इसमें क्या होगा, वॉल्यूम घट जाएगा। जैसे वॉल्यूम घटेगा और प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। जैसे प्रेशर इंक्रीज होगा तो ब्लड जितने भी इसके अंदर फील्ड है, थोड़ी देर के लिए सोचिए, ब्लड जितने भी इसके अंदर जो फील्ड है, ब्लड जितने भी ऐसे फील्ड है सारे ब्लड, तो क्या होगा, ब्लड ऐसे पूरा ऐसे दीवार की तरफ ऐसे टकराता रहेगा। दीवार की तरफ ऐसे जब ब्लड टकराएगा तो एक साउंड प्रोड्यूस होगा, उसी साउंड का नाम हो जाएगा लब। क्योंकि जब ब्लड दीवार से जाके टकराएंगे तो क्या होगा, एक साउंड प्रोड्यूस होगा। इस साउंड का क्या नाम हो जाएगा, लब। क्या क्या करैक्टर होते हैं वही आपको बताएंगे। तो हम एक बार फिर से आपको रिकॉल करवाते हैं। फर्स्ट हर्ट साउंड को क्या कहते हैं, दूसरा नाम M1 T1, तीसरा नाम क्या हो जाएगा, सिस्टोलिक साउंड। फर्स्ट हर्ट साउंड क्या होगा, लब होगा। लब साउंड हमें कैसे हियर होगा, जब एसोसिएट विद क्लोजर ऑफ बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व, जब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व क्लोज हो जाएंगे एंड प्रोड्यूस बिगिनिंग ऑफ द वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और हमारे वेंट्रिकल की दीवार में कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा और ब्लड जाके इस वेंट्रिकल की दीवार में जब जाके टकराएंगे तो एक हमें साउंड प्रोड्यूस होगा। इसी साउंड का क्या नाम हो जाएगा, लब। क्या क्या करैक्टर होते हैं, हम आपको इसी करैक्टर बारे में बताएंगे। क्या करैक्टर होते हैं साउंड के, इसी में फर्स्ट हर्ट साउंड ही पढ़ रहे हैं हम, तो क्या क्या करैक्टर होंगे। क्या करैक्टर होंगे, इसलिए एक फार्मूला हम आपको बताते हैं, LQDP। L मीन्स क्या होगा, लब। जो फर्स्ट हर्ट साउंड का क्या क्या करैक्टर होते हैं। पहला करैक्टर क्या होता है, साउंड क्या हो, लब होना चाहिए। दूसरा नाम क्या होता है, लाउड होना चाहिए। लब, लाउड, लॉन्ग, प्रोलॉन्ग, लॉन्ग। और तीसरा क्या होता है, डल। पी मतलब क्या होगा, प्रोलॉन्ग। एक बार ये IPMT में CBSE में ऐसे डायरेक्ट पूछ लिया गया था कि मतलब जो LQDP होता है इसमें मतलब क्या होगा, एक लब साउंड हो जाएगा, दूसरा लाउड हो जाएगा, तीसरा क्या होगा, लॉन्ग हो जाएगा, तीसरा क्या होगा, चौथा क्या होगा, डल हो जाएगा, फिर क्या होगा, प्रोलॉन्ग हो जाएगा। हम आपको फिर से एक बार लेके चलते हैं, कैसे हम आपके लिए क्या होगा कि कोई भी जो साउंड होगा, जो हमारे वेंट्रिकल दीवार पे जो भी साउंड हो गए, एक बार फिर से हम आपको रिकॉल अगेन करवाते हैं। L फर क्या होगा, L फर क्या होगा, लब। दूसरा क्या होता है, लाउड। तीसरा क्या होता है, लो पिच, लॉन्ग नहीं होगा। सबसे पहले हम देखते हैं LQDP। एक बार IPMT में ऐसे डायरेक्ट सारे कैरेक्टर पूछ लिए गए कि जो फर्स्ट हर्ट साउंड का क्या क्या कैरेक्टर होते हैं। फर्स्ट कैरेक्टर क्या हो जाएगा, लब। सेकंड लाउड, थर्ड लो पिच, थर्ड डल, फोर्थ क्या हो जाएगा, प्रोलॉन्ग। अब हम देखते हैं सेकंड हर्ट साउंड। तो फर्स्ट हर्ट साउंड हमारे क्लियर हो गए। दूसरा हम देखते हैं सेकंड हर्ट साउंड। सेकंड हर्ट साउंड हमें कैसे सुनाई देगा, हम आपको यही पूरा बताएंगे। फर्स्ट हर्ट साउंड हमने आपको क्लियर किया, फिर इसके बाद हम देखते हैं सेकंड हर्ट साउंड।
सेकंड हार्ट साउंड देखिए, सेकंड हार्ट साउंड, सेकंड हार्ट साउंड का एक दूसरा नेम हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये दोनों जो चैम्बर है वेंट्रिकल है, दोनों जो चैम्बर क्या होगा वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल से इसमें जो भी मतलब है ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। यहां पर देखिए, क्योंकि हमने आपको एक रफली डायग्राम और बताते हैं, ये क्या होगा ट्राइकस्पिड वाल्व, फिर ये बाइकस्पिड वाल्व, यहां से एक पाइप हो निकलेगा एओर्टा, एओर्टा जो हमारे कहां पर जाएगा बॉडी में जाएगा, और बॉडी ने ब्लड को कलेक्ट किया, इस राइट एट्रियम जाएगा, राइट एट्रियम से फिर ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाएंगे, और राइट वेंट्रिकल से फिर ब्लड क्या होगा हमारे क्या होगा राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड होगा इसे पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड हमारे कहां पर जाएगा लंग्स पास, और लंग्स से ब्लड कहां पर फिर जाएंगे पल्मोनरी वेन के थ्रू कहां पर जाएगा हमारे लेफ्ट एट्रियम जाएगा। क्लियर? एक बार हम आपको यही फिगर को एप्लीकेबल कैसे करवा रहे हैं। यहाँ पर राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ पर देखिए ये जो पाइप का नाम हो जाएगा हमारे ब्लड वेसल्स, इसका क्या नाम हो जाएगा एओर्टा। जो एओर्टा जो वेसल्स होते हैं ये क्या होगा ब्लड सप्लाई किसको करेंगे बॉडी को हमारे करेंगे, और बॉडी से जब भी गंदा जो ब्लड कलेक्ट होगा तो कहाँ पर जाएगा वेना कोवा था, ये कहाँ पर राइट एट्रियम जाएंगे, राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ पर जाएंगे राइट वेंट्रिकल से, राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड पल्मोनरी आर्टरी होता है, पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड कहाँ पर जाएगा लंग्स पर। ये जो हम आर्टरी बनाए हैं इसी आर्टरी को क्या नाम देंगे पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। ये जो देखिए यही जो हम आर्टरी बनाए इस आर्टरी का क्या नेम हो जाएगा पल्मोनरी आर्टरी, और ये जो हम एओर्टा बनाए हैं इस पाइप का क्या नेम हो जाएगा एओर्टा, एओर्टा, इसका क्या नेम हो जाएगा एओर्टा। अब यहाँ पर देखें कैसे कि हमारा मतलब सेकंड हार्ट साउंड जो डब आते हैं ये हमें कैसे सुनाई देगा। हमने आपको ये बताया था कि सेकंड हार्ट साउंड का दूसरा नाम क्या हो जाएगा P2 A2, क्या हो जाएगा P2 A2, और क्या हो जाएगा डायस्टोलिक साउंड, डायस्टोलिक साउंड। क्लियर? अब देखते हैं सेकंड हार्ट साउंड का दूसरा नाम क्या हो जाएगा P2 A2। P फॉर क्या हो जाएगा पल्मोनरी आर्टरी, और A फॉर क्या हो जाएगा एओर्टा। यही एओर्टा का भी हमने बताया था, एओर्टा जो ब्लड वेसल्स होते हैं ये हमारे सप्लाई किस में करते हैं हमारे बॉडी में करते हैं, और पल्मोनरी आर्टरी जो होता है ये ब्लड सप्लाई किसको करता है लंग्स के पास लेके जाएगा ब्लड। ये सेकंड हार्ट साउंड का दूसरा नाम हो जाएगा P2 A2, मतलब पल्मोनरी आर्टरी P फॉर, अब ये फॉर क्या हो जाएगा एओर्टा। दूसरा नाम क्या हो जाएगा डायस्टोलिक साउंड। ये हमें साउंड है सेकंड हार्ट साउंड का क्या नेम हो जाएगा डब, सेकंड हार्ट साउंड का क्या नेम हो जाएगा डब। जो डब साउंड हमें कैसे सुनाई देगा देखिए, ये हमारे क्या है पल्मोनरी आर्टरी एओर्टा, यहाँ पर जो वाल्व लगे होते हैं इस वाल्व का क्या नाम हो जाएगा सेमी लूनर वाल्व। इस वाल्व का क्या नाम हो जाएगा सेमी लूनर वाल्व। यही यहां भी हो जाएगा, इस वाल्व का क्या नाम हो जाएगा सेमी। यहां पर देखिए जो इस तरह वाल्व बने हैं ऐसे, इसी वाल्व को हम बता रहे हैं। ये जो वाल्व ऐसे बना है इसी वाल्व का क्या नाम हो जाएगा सेमी लूनर वाल्व। क्लियर? यही बने हैं, यही पल्मोनरी आर्टरी में भी यही वाल्व होते हैं सेमी लूनर वाल्व, और एओर्टा में भी वही
वाल्व होते हैं, दोनों में क्या होगा, सेम वाल्व होते हैं। अब हमें कैसे डब साउंड हमें कैसे सुनाई देगा, तो यहाँ पर देखिए ये पल्मोनरी जो वाल्व होते हैं अभी मान लीजिए ओपन है, क्लियर। यहाँ पर हमने बताया था कि जब ब्लड यहाँ पर पूरा भर जाएगा, अब तक हमने यहाँ पर बताया था कि पूरा वेंट्रिकल में ब्लड पूरा फिल्ड है और वेंट्रिकल की दीवारें कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गया है, क्योंकि जब ये तो ट्राइकस्पिड वाल्व बाइकस्पिड वाल्व पूरा क्लोज है, ब्लड तो यहाँ बैक फ्लो करेगा नहीं, वेंट्रिकल की दीवार कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गया है। कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट था तो ब्लड पूरा ऐसे वेंट्रिकल दीवार में घूम रहा था। एक निश्चित समय के बाद, क्योंकि जब प्रेशर और ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, जो वेंट्रिकल यहाँ पर जो सेमी लूनर जो वाल्व होते हैं ऑलरेडी क्या हो गया, ऐसे क्लोज होते हैं। जब क्लोज थे तो सारा ब्लड ऐसे क्या होगा, दीवार में ऐसे वेंट्रिकल दीवार में से घूम रहे थे। इसके बाद जब प्रेशर वेंट्रिकल दीवार में और बढ़ता गया, जब प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया तो क्या होगा, सेमी लूनर वाल्व ऐसे ओपन हो गए हैं। जब सेमी लूनर वाल्व जैसे ओपन हो गए हैं तो सारा जो ब्लड था किसमें चला गया, इस पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा के माध्यम से ब्लड ऐसे इसमें चला गया। अब इसमें क्या होगा, ब्लड यहाँ पर पहुंच गया। जैसे ब्लड यहाँ पर आ गया, इस पाइप में क्या होगा, ब्लड जैसे फिल्ड हो गए। जैसे ब्लड फिल्ड हो गया तुरंत क्या होगा, जो सेमी लूनर वाल्व होते हैं क्या होगा, क्लोज हो जाएंगे। सेमी लूनर वाल्व क्या होगा, क्लोज हो जाएगा, क्लियर। सेमी लूनर वाल्व क्लोज हो जाएगा और वेंट्रिकल की जो दीवारें थी पुनः अपनी अवस्था में आना स्टार्ट फिर हो जाएंगी, ये पुनः अपनी अवस्था में फिर आना स्टार्ट हो जाएंगी। अब सोचिए, जब ये ब्लड इसमें जाएगा इस पाइप के माध्यम से, पाइप मान लीजिए सक्रिय है वैसे, क्योंकि मतलब जब ब्लड इसमें जाएगा बहुत ज्यादा प्रेशर से जाएगा ब्लड, तो एक आवाज आएगा। इस आवाज जैसे ब्लड यहाँ पर जाएगा ऐसे दीवार से लगते हुए ब्लड जाएगा फोकस के स्पीड साथ ऐसे, एक ऐसे हमें आवाज सुनाई देगा। इस आवाज का क्या नेम हो जाएगा, डब साउंड। कौन सा हमें साउंड सुनाई देगा, डब साउंड, क्लियर। एक बार फिर से हम आपको बताते हैं, इसमें क्या होगा, जब क्लोजर ऑफ द सेमी लूनर वाल्व, जब सेमी लूनर वाल्व जब क्लोज हो जाएंगे तो हमें क्या होगा, डब साउंड सुनाई देगा। कैसे होगा, डब साउंड कब हमें सुनाई देगा, क्लोजर ऑफ डब साउंड इज एसोसिएट टू क्लोजर ऑफ सेमी लूनर वाल्व। जैसे सेमी लूनर वाल्व क्लोज होंगे तुरंत क्या होगा, सेमी लूनर वाल्व क्लोज हो गए और उसके साथ एक और काम होगा, जो वेंट्रिकल था वो अपनी पुरानी अवस्था में फिर आना स्टार्ट हो जाएगा। जब वेंट्रिकल पुरानी अवस्था में आएगा, ब्लड तो चले गए, अब आर्टरिया फिर क्या करेगा, आर्टरिया से ब्लड जितने भी फील्ड हो गए फिर वेंट्रिकल की तरफ आने की कोशिश करेंगे। जब वेंट्रिकल रिलैक्स होगा तभी ना तो ब्लड आएंगे, तभी इस दीवार में कॉन्ट्रैक्शन होगा, तब वेंट्रिकल में ब्लड फिल्ड हो जाएगा। इसका मतलब वेंट्रिकल अपनी अवस्था में पुनः आ जाता है। इसका मतलब क्या था, बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकल डायस्टोल एंड बिगिनिंग ऑफ एंड प्रोड्यूस बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकल डायस्टोल। क्या हो जाएगा यहाँ पर, वेंट्रिकल डायस्टोल। वहां पर सिस्टोल था लेकिन यहाँ पर क्या होगा, बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकल सिस्टोल। कई बार क्या में यही पूछ लिया जाता है कि जब साउंड किसके द्वारा हमें सुनाई देता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा क्लोजर ऑफ सेमी लूनर वाल्व। और पूछा जाता है एंड बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकल डायस्टोल, और वेंट्रिकल की जो दीवारें होती वो पुनः अपनी अवस्था में आना स्टार्ट हो जाएंगी। जो हमारा जो साउंड होगा वो डब हमें सुनाई देगा। एक बार फिर से हम आपको रिकॉल करवाते हैं। हार्ट के टोटल 4 चैम्बर होते हैं। एक बार अगर ये दोनों चैम्बर आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा उस समय वेंट्रिकल क्या होंगे, रिलैक्स होंगे। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा उस समय आर्टरिया क्या होगा, रिलैक्स करेगा। हमारे जो चारों चैम्बर होते हैं कभी एक साथ कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स नहीं होते हैं। यदि एक बार आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा दोनों
तो उस समय दोनों वेंट्रिकल रिलैक्स में होंगे। क्लियर? हमें सेकंड हार्ट साउंड पढ़ रहे हैं। सेकंड हार्ट साउंड का दूसरा नाम P2A2। P फॉर क्या होगा? पल्मोनरी आर्टरी। A2 फॉर क्या हो जाएगा? एओर्टा। इसको एक दूसरा नाम हो जाएगा डायस्टोलिक साउंड भी कहते हैं, डायस्टोलिक साउंड। सेकंड हार्ट साउंड का क्या नेम हो जाएगा? डब। सेकंड हार्ट साउंड क्या नेम हो जाएगा? डब। डब साउंड हमें कैसे सुनाई देगा? क्लोजर ऑफ द सेमी लूनर वाल्व। हमने आपको बताया था जब वेंट्रिकल, तो सारे वेंट्रिकल में ब्लड पूरा फील्ड पहले से था। वेंट्रिकल में जब ब्लड फील्ड थे उस समय ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व क्या थे? क्लोज थे। तो वेंट्रिकल की दीवारें और ज्यादा मतलब क्लोज हो रहा था, प्रेशर बढ़ रहा था, वेंट्रिकल दीवार ऐसे कॉन्ट्रैक्शन और ज्यादा हो रहा था। सोचिए जब वेंट्रिकल दीवार में और ज्यादा ऐसे कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा? ये जो पाइप होते हैं फोर्सफुली क्या होंगे? ये जो सेमी लूनर वाल्व थे क्या होगा? पहले ओपन हो जाएगा और जैसे ओपन हो गया तुरंत सारा ब्लड इस पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा में चला जाएगा। जैसे एओर्टा में गया ब्लड तो वेंट्रिकल की दीवारें क्या होगा? फिर अपनी पुनः अवस्था में आना स्टार्ट हो जाएगा, पुनः अपनी अवस्था में आना स्टार्ट हो जाएंगे वेंट्रिकल, और जो पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा की जो सेमी लूनर जो वाल्व होते हैं वो क्लोज हो जाएंगे। जैसे क्लोज होगा सेमी लूनर वाल्व तो क्या होगा? इस जो पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा में क्या होगा? जो ब्लड स्पीड साथ ऐसे जब जाएंगे तो एक फोर्सफुली स्पीड साथ जब ब्लड जाएंगे एक वहां पर साउंड क्रिएट होगा। उसी साउंड का क्या नेम हो जाएगा? डब। डब साउंड हमें कैसे सुनाई देगा? एसोसिएटेड टू क्लोजर ऑफ सेमी लूनर वाल्व। जब ये सेमी लूनर वाल्व जैसे क्लोज होंगे, क्लोज होने के बाद क्या होगा? ब्लड ऐसे फ्लो से ऐसे जाएंगे तो एक हमें साउंड सुनाई देगा। उस साउंड क्या नेम हो जाएगा? डब। और उस समय क्या काम होगा? वेंट्रिकल अपनी पुनः अवस्था में आना स्टार्ट हो जाएंगे, वेंट्रिकल अपनी अवस्था में आना स्टार्ट हो जाएंगे रिटर्न, तो प्रोड्यूस बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल। क्लियर? ये हमारा जो टॉपिक होगा एंड हो गए।